दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि सबसे पहले तो आपको सर बहुत बधाई हो, बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद मिला है कांग्रेस पार्टी को। कर्नाटक की महान जनता को साधुवाद, उनको धन्यवाद, हमारे कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व का आभार एवं सारा क्रेडिट उन्हीं सब लोगों को जाएगा जिन्होंने कर्नाटक के लिए रात दिन किया और सबसे सर्वोपरि जनता जनार्दन, उनके बिना कुछ नहीं था। एक बात और मैं आपको बताऊं, ये 38 साल का रिपीट नहीं हुआ है। आपको अगर याद होगा 2018 में भी कांग्रेस को ही जनादेश मिला था और इस बार जो जनादेश आप देख रहे हैं लगभग दुगने का फासला है भारतीय जनता पार्टी के डिफरेंस जो है सीटों का। इस बार जनता ने दिखा दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है जनता जनार्दन होती है और जनता को यह पता है कि अगर उनके दिए गए आदेश को लूटा जाएगा तो जब भी जनता को मौका मिलेगा तो इन जनादेश के लुटेरों को इस तरह से ही औंधे मुंह पटकने देगी। और यही बात, ये आप लिख लीजिए, जान लीजिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी यही बात रिपीट होने वाली। जनता पूरी तरह व्याकुल है इन जनादेश के लुटेरों को औंधे मुंह गिराने के लिए। देखिए, आप मुझे बताइए, जनादेश का अगर इस तरह से कर्नाटक में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, इसके लिए आपको बधाई भी। लेकिन अगर बात की जाए जालंधर उपचुनाव की, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, सर वहां पर जो है आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, कई वोटों से पीछे चल रही है। हर चीज की एक एनालिसिस होता है। जालंधर हम क्यों हार रहे हैं या जालंधर हम नीचे चल रहे हैं, इसके बारे में भी सारी चीज देखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव है, वहां पर भी देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल इन सारे एक उपचुनाव या नगर निकाय चुनाव, एक चुनाव है बड़ा चुनाव जो कर्नाटक का है, जो साउथ में बीजेपी का गेटवे कहा जाता था, आज वो बंद हो गया है। इतनी बड़ी एक खबर है। हम इसके हर चीज के बारे में देखिए, एक एक चुनाव, एक एक सीट मायने रखती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए और हमारे लिए निश्चित रूप से मायने रखती है। और चाहे जालंधर हो या कोई भी सीट हो जहां पे हम या पीछे रहें, हम उसके बारे में जरूर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा दिन है इस देश की जनता के, इसलिए साउथ के लिए और ज्यादा विशेष रूप से कर्नाटका के लिए, कि जहां जनता ने इतना जबरदस्त मैंडेट दिया है। और मैं आदरणीय विक्रम जी की मैं एक बात को थोड़ा कहूंगा कि उन्होंने बोला कि जयपुर में रिजॉर्ट में जाने वाले हैं। देखिए, जहां पर माहौल लुटेरों का होता है तो अपनी चीज की रक्षा खुद करनी पड़ती है। मात्र सिर्फ ये नहीं होता कि वो आप लुटेरों की कर रहे हैं, ठीक है। सर मेरा एक काउंटर सवाल है। देखिए, आप लोग सर बार बार ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लोकतंत्र पर सवाल उठाते थे, या मतलब जो सरकार है उस पर सवाल उठाते थे, यहां तक कि मीडिया पर भी सवाल उठाया गया। राहुल गांधी ने खुद जाकर उन्हें लंदन में क्या कुछ बयान दिया जिस पर जो है सियासी घमासान मचा हुआ था। तो क्या आप जो कर्नाटक से जो रिजल्ट आया है, क्या आपको ईवीएम पर विश्वास है? क्या आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र बना हुआ है? लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश हमारा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस लोकतंत्र को। अच्छा, तो सर आप मान रहे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है? ठीक। और सर आप मान रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है? हाँ, मेरी आप पूरी बात, आप बीच में काउंटर इस तरह की बात मेरी पूरी सुनिए। आपने कई सारे क्वेश्चन बोले। ईवीएम पे हमारा शक आज भी था, आज भी है और आगे भी होगा अगर ईवीएम को दिया जाएगा। देखिए, ईवीएम में भी जो बोला जा रहा है, जो हमारा डाउट है, सर्टेन परसेंटेज को उसमें रेकल किया जाता है। और इतनी ज्यादा वोट अगर जनता देगी तो ईवीएम में सेटिंग भी क्या लोग कर पाएंगे? बात ये नहीं है। दूसरी बात, राहुल जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था लंदन में। मैं चैलेंज करने के साथ तैयार हूं बात करने के लिए। राहुल जी ने ऐसा क्या बोल दिया था जो इस तरह की बातें बोलते हैं? राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये कहा था कि हमारे देश का जो भारत में लोकतंत्र, सर एक सेकंड, अगर आप बात कर रहे हैं चैलेंज करने की तो मैं बता देती हूँ आपको। लोकतंत्र, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और वहां पर जो हमारे जी, तो आप मान रहे लोकतंत्र खतरे में है? हाँ, बिल्कुल। एक माली होता है जो पूरे बाग को सजाता है। कांग्रेस पार्टी, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी को 55 वोट जनता ने आशीर्वाद दिया है 1947 से लेकर। इनका तो नखून भी नहीं कटा भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोगों का इस देश की स्वतंत्रता में। दुख होता है जब लोकतंत्र पर आक्षेप होते हैं, दुख होता है जब लोकतंत्र और जनादेश को लूटा जाता है, दुख होता है जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ में सबको पता है इस तरह के व्यवहार किए जाते हैं, उनको ईडी सीबीआई में इनकम टैक्स में फंसाया जाता है। दुख होता है जो इस देश का चौथा लोकतंत्र है उसको गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। दुख होता है जब देश के चौथे लोकतंत्र में बिजनेसमैन घुसाए जाते हैं अपनी बातें बनवाने के लिए। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बोला। और राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने भारतीय लोगों के सामने बात बोली। और क्यों ना बोले, वो विपक्ष के नेता हैं। क्या वो अच्छा था जब मोदी जी बोलते थे कि 2014 से पहले हम 2014 से पहले आप पैदा हुए हैं कि हम लोग शर्मिंदा थे इस देश में पैदा होने में?
क्या हमारे पूर्वज शर्मिंदा थे इस देश में पैदा होने में? जब आप किसी ने, मीडिया के लोगों ने, कितनों ने ये बात बोली, एक देश का प्रधानमंत्री जब जाकर विदेश में ये बात बोलता है, और कितने मौके ऐसे आए हैं विदेश में जाकर के उन्होंने इस तरह से देश की बेइज्जती की है। कितने बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने प्रधानमंत्री, जो मनमोहन सिंह थे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उनकी बेइज्जती की है। देखिए, लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोकतंत्र का क्षार ना करें, लोकतंत्र का हनन ना करें, वहां प्रश्न है। लोकतंत्र को चीरहरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान की केंद्र सरकार, और निश्चित रूप से कांग्रेस का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोलने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश विपक्ष भी जो देता है, देश की जनता विपक्ष को देती है, तो उनकी आवाज होता है विपक्ष। तो हम निश्चित रूप से बोलते आएंगे, और जैसे जैसे देखिए सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद मिलना है, वो आप जान लीजिएगा। अच्छा, ठीक है सर। सर एक छोटा सा सवाल है, ये बताइए कि वहां पर सीएम किसको बनाया जाएगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया को? लोकतंत्र में कोई भी सीएम, 130 या 127 या 132 या 140 जितने भी एमएलए आ जाए, सभी सीएम के उम्मीदवार हैं, और क्योंकि सभी लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। विधायक मंडल की बैठक होगी, शीर्ष नेताओं के साथ डिस्कशन होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा है कि सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी, कल रात तक वो लोग साथ हैं, कल रात तक उन्होंने धन्यवाद दिया है लोगों का। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि कोई भी व्यक्ति जो विधायक दल के लोग उनको कहेंगे, बहुमत के साथ आएंगे, हमारे शीर्ष नेताओं के साथ बात होगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा, और आप देखिए बहुत अच्छी सरकार कर्नाटक में चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। मैं आप विक्रम जी से पक्के पास आना चाहूंगी। देखिए विक्रम जी, जो ये कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती दिख रही है, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए 224 सीटें हैं, और जीत के लिए महज सिर्फ 114 सीटें चाहिए होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सारे लोगों और नेताओं का कहना है, अभी तुरंत जो डीके शिव कुमार थे वो कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा ने रंग लाई है। तो क्या लगता है, जो कांग्रेस की जो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है कर्नाटक के में, क्या सचमुच में भारत जोड़ो यात्रा ने रंग लाई है? विक्रम जी। विक्रम राव सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही नहीं आ रही है, ये तो बताइए। हाँ, सर मैं आप सुन रही हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा था कि केवल एक फैक्टर नहीं, उसे ही ये चुनाव नहीं जीते हैं। जी लगता है तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर से देखा जाए तो सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, आपको ये पहली बात तो जो ये ट्रेंड रहा है सत्ता बदलने का कर्नाटक में, वो फिर से एक बार ट्रेंड आया है। बीजेपी का तो सीधी सी बात है बहुत बड़ा झटका लगा ही है, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी के जो कुछ नेता है, चाहे वो सिद्धारमैया हो या फिर डीके शिव कुमार है, वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा रंग लाई है। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा एक छोटा सा करेक्ट करूंगा कि 2018 में भी कांग्रेस का ही मैंडेट था, और 2023 में भी कांग्रेस का मैंडेट है। 38 वर्ष में 5-5 वर्ष की सरकारों का मैंडेट नहीं रहा है। पिछली बार भी जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को ही दिया था। लुटेरे आ गए थे कुछ, वो लूट करके ले गए, लेकिन वो सर अगर ये बातें होती है तो सवाल फिर से यही उठ रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू रखें। निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त में चल रही थी और शुरू हो चुकी थी, और लगभग साउथ आधा कंप्लीट हो चुका था, और हम हिमाचल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और आज कर्नाटका में वही चीज हुई है। बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात, जननायक की एक छवि जो राहुल जी की उभर के आई है पिछले 6-8 महीनों में, और उसमें मैं मीडिया को भी साधुवाद दूंगा कि मीडिया ने भी उसको पूरी तरह दिखाया है। हर व्यक्ति को सोचने के लिए जरूरत पड़ी कि ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की सदस्यता साजिश के तहत खत्म कर दी जाती है, एसपीजी प्रोटेक्टिव जो व्यक्ति है उसको सिक्योरिटी उसकी कम कर दी जाती है, उसका बंगला हटा दिया जाता है, क्या जरूरत है राहुल गांधी को पब्लिक के लिए कुछ करने की? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रह सकते हैं। जनता ने ये सोचा कि ये एक व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी लाइफ को, अपने कानूनी रूप से फंसने को भी कुछ नहीं देख रहा है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जनता की बात कर रहा है।
जब देखिए राहुल जी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई है, ठीक और है। मैं गर्व के साथ ये बात बोल सकता हूँ, विपक्ष के बहुत सारे नेता, अन्य दलों के नेताओं ने सत्ता के विपक्ष में आवाज उठाई है, लेकिन सबसे मुखर आवाज, इस बात को आप भी शायद डिनाई ना कर पाए, सबसे मुखर आवाज अगर किसी व्यक्ति की तो वो राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी ने अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर रखा देश के लिए, और वो तो बोलते हैं, वो तो हमारे आप जैसे युवाओं की बात सुनते हैं। आप ये देखिए, जल्दी में वो डीयू में गए थे, वो कहीं भी बैठ के चले जाते हैं, लोगों से, हमारे आप जैसे लोगों से बात करते हैं, वो मन की बात सुनते हैं। अगर देखिए भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो सर देखिए, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक कर्नाटक की ये इतिहास रही है कि इतनी सीटें, पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की भी नहीं बनी है, लेकिन आपकी सर अगर बन रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बधाई भी। लेकिन सर फिर से यही सवाल उठ रहा है कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव सर वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है इसकी, लेकिन आपकी यहाँ पर हार हो रही है, तो ये बहुत बड़ा झटका है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, और मैं, आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली, तो आपने वो क्वेश्चन किया भी नहीं था मुझसे कि चाहे उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव भी क्यों ना हो, कोई भी चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है, और हर चुनाव के बारे में एनालिसिस किया जाता है। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस का पंजाब में या उत्तर प्रदेश में, हमारे जो नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं, या कहीं भी जहां जहां चुनाव है, बिल्कुल इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, और हर तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बड़ा नाम है पंजाब केसरी, मैं लोगों को, जो दर्शक है उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से पूरी मजबूती के साथ, तन्मयता के साथ, लोगों की बात उठाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखेगी कि कहां हमसे कमियां हो रही है, उन कमियों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है। सर क्या लगता है आपको, कहां पर चूक रह गई जालंधर लोकसभा उपचुनाव में? क्योंकि देखा जाए तो आप लोगों ने शायद इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में चाहे तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, खड़गे हो, सभी ने चुनावी भाषण किए, रैलियां की, जनसभा किया, लेकिन कोई भी वरिष्ठ नेता जालंधर नहीं पहुंचे, एक भी मतलब प्रचार प्रसार के लिए, जिसको लेकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने तंज भी कसा था कि क्या कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जालंधर के लोगों से वोट मांगने आए हैं? कर्नाटका गए थे क्या केजरीवाल जी? चुनाव नहीं लड़े इसलिए नहीं गए। देखिए, आप एक चीज देखिए, आप खुद इस बात को समझेंगी, एक सबसे बड़ा चुनाव कौन सा था? 3-4 चुनाव हुए थे, जिसमें कि एक उपचुनाव था लोकसभा का, और 2 विधानसभा के थे, और यूपी निकाय चुनाव था, और कर्नाटका था। और कोई भी मीडिया का प्रबुद्धजन इस बात को कह सकता है, सबसे बड़ा चुनाव था कर्नाटका का। एक बड़ा चुनाव था, करो या मरो की स्थिति थी, और जनता के साथ जुड़ने के लिए बहुत जरूरी था हमारी सारी लीडरशिप का वहां पर होना। ये बात पंजाब की लीडरशिप इस चीज को एनालिसिस करेगी, ये रिपोर्ट हमारे आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के संज्ञान में आएगी, और निश्चित रूप से जहां कमियां रही हैं हम उसके लिए तैयारियां करेंगे। अगले साल फिर चुनाव है 11 महीने के बाद में, 2024 में लोकसभा का, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पंजाब में फिर उसी तरह से कांग्रेस का जिस तरह से वर्चस्व जनता के आशीर्वाद के रूप में हुआ करता था, उस तरह से होगा। ठीक है। सर देखिए, आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के अगर जनता का मत देखा जाए तो सभी का, देखिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सिंपैथी के जरिए छोड़ दिया चीजों को, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कोई भी अगर एक वरिष्ठ नेता के यहाँ पर मौजूदगी होती तो शायद जो आपका किला आज ढह रहा है वो उससे बच जाता? देखिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप एक चीज समझ लीजिए, मैं उसको कहता तो ठीक नहीं लगूंगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी छोटी चीजें, छोटा चुनाव या एक सिंगल चुनाव को छोड़ना पड़ता है एक बड़े किसी चीज को तो पाने के लिए। आपके लिए जालंधर का जो लोकसभा चुनाव है वो छोटा चुनाव है? आपने मेरी पूरी बात होने नहीं दी, आपने मेरी पूरी बात सुन ली। मैंने आपको शुरुआत ही बोला कि मेरा कहता अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उस तरह से राजनीतिक रूप से एक बात बोल रहा हूँ कि जालंधर के चुनाव के लिए पूरी पंजाब की लीडरशिप वहां थी। पंजाब में बड़े बड़े लीडर्स हैं, आदरणीय नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, राजा बरेंग जी हैं, चन्नी जी हैं, बहुत सारी लीडरशिप है वहां पर, और जालंधर का उपचुनाव लड़ा गया है। और अभी चूंकि रिजल्ट तो पूरी तरह आया नहीं है, लेकिन अभी आपने मुझे बताया ना, मुझे पता है कि अभी कितना पीछे चल रहे हैं, लेकिन पीछे चल रहे हैं। क्या शाम तक रिजल्ट आता है उसके बाद में 100% समझ लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल जो होता है, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, हर सीट पर अपनी विवेचना करता है, एनालिसिस करता है। और ये बात मैं निश्चित समझ लीजिए, 11 महीने के बाद चुनाव है वहां पर, और हम पूरी तरह से अपनी जो कमियां रही हैं उनको खत्म करेंगे, और जनता का आशीर्वाद जिस तरह से पंजाब में मिलता रहा था और जिस तरह से पूरे देश में मिलता रहा था,
उस तरह से हम पाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। आप पवन जी, देखा जाए तो आपकी पार्टी को बहुमत तो मिल ही रही है, लेकिन बीजेपी भी दंभ भर रही है कि चाहे वो बोम्मई हो जो वहां के सीएम रह चुके हैं, अभी फिलहाल के भी सीएम है 40% वाले, तो अब वहां पर वो ये दंभ भर रहे हैं कि जो है भले उनकी पार्टी पिछड़ी हुई है, पीछे चल रही है, लेकिन वो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। और साफ तौर पर कल देखा जाए तो उनके एक विधायक का बयान आया था कि हमारा 5B प्लान तैयार है। और इसी तर्ज पर सर देखा जाए तो एक बार कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ चुकी है। 5B प्लान शायद क्या है आप समझ रहे होंगे। और कमलनाथ ने भी साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि अन्य पार्टियों से मिलकर, स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करेंगे। तो क्या ये भय अभी से कांग्रेस पार्टी को सता रहा है? देखिए, मैं हूं या आप हूं या कोई पार्टी हो, जब हमारे साथ कोई लूट हो चुकी हो या कोई ऐसी दुर्घटना हो चुकी हो, तो हमारा सचेत रहना अगली बार के लिए बहुत जरूरी है। कोई बुरी बात नहीं है, लुटेरे घूम रहे हैं और लुटेरे इस तरह की चेतावनियां और शीराजोरी करते घूम रहे हैं और ऐसी घोषणा करते घूम रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमारे विधायक अगर जयपुर जा रहे हैं तो क्या गलत है इसमें। वहां भी सरकार हमारी है और वहां पर भी अगर रखा जा रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, बचाना तो हमारी जिम्मेदारी भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने लोगों को, जहां लूट मच रही है, जहां पे इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, वहां खुला छोड़ दें, उसमें क्यों कोई बात नहीं है। और इस तरह की बातें ही आपकी सिद्ध कराती हैं कि क्यों हमें रिजॉर्ट में लेकर के जाना पड़ा, क्योंकि ये लुटेरे लोग हैं। ये सिर्फ पैसे का प्रलोभन नहीं देते, इनके पास ईडी भी है, इनके पास इनकम टैक्स भी है, इनके पास सीबीआई भी है। तो दुरुपयोग करने में तो इनकी कोई सानी नहीं है। इन्होंने तो 70 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश की जो संस्थाएं हैं, जितना दुरुपयोग अगर 8 सालों में इस केंद्र सरकार ने किया है, पूरे 700 सालों में शायद इतना ज्यादा दुरुपयोग ना हो पाए जिस तरह से इन्होंने चीरहरण भारतीय व्यवस्था का किया है। तो हम लोग जा रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। और बोम्मई जी बोल सकते हैं, शाम तक वो बोलेंगे, रात तक जब भी सारे फैसले आ जाएंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तब तक उनको अधिकार है बोलने का। और हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है, हम अपने विधायकों को बचाएंगे, निश्चित रूप से बचाएंगे। देखा जाए तो जिस प्रकार से देखिए आपकी सरकार तो वहां पर बन ही रही है, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि अभी से जो ही है, चाहे वो डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया हो, दोनों के बीच सीएम बनने के लिए जो है लड़ाई वो कहीं ना कहीं तेज होते दिख रही है। देखिए, आपका आंकड़ा 134 बता रहा है। 134 के 134 विधायक सीएम के दावेदार हैं। ये कांग्रेस पार्टी है। यहां बहुत कम होता है जहां सीएम प्रोजेक्ट हम करते हैं, हमारी पार्टी बहुत कम होता है, तो ये नहीं है। और तो सिद्धारमैया जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। डीके अगर वहां जी, के अब चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो सर ऐसा कौन सा चुनावी मुद्दा इस पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया जिस पर कांग्रेस पार्टी के वहां पर पूर्ण बहुमत मिली है? देखिए, हम और आप मेहनत करते हैं, हम आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जो पैसा कमाने के बाद जो 40% वाले लुटेरे अगर आ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है। और 5 साल तक वो इस तरह से दोहन करते हैं, जनादेश को लूटते हैं, बेरोजगारी पर। देखिए, हाईटेक सिटी हुआ करता था बैंगलोर, आज कहीं ना आप सुनते नहीं नाम। सिलिकॉन वैली हुआ करता था बैंगलोर, आज कहीं नाम ही नहीं सुनते हैं उसका। इंफ्रा के मामले में बहुत जबरदस्त हुआ करता था बैंगलोर, आज कहीं नाम ही नहीं सुनते हैं उसका। तो ये सब मुद्दे बहुत बड़े हैं। गरीब आदमी त्रस्त हो चुका है, 1100-1200 रुपए का सिलेंडर ले रहा है, बेरोजगारी एक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, 47-40 साल का रिकॉर्ड पे बेरोजगारी है। तो ये सारे मुद्दे, ये सब कर्नाटका में नहीं है, ये सारे मुद्दे हर जगह पे आएंगे। बेरोजगार सब जगह है। आपने पेंशन बंद कर दी। आपके मेरे परिवार में भी ऐसे लोग बुजुर्ग होंगे ना, मेरे माँ बाप हैं, जिनको अगर पेंशन ना मिली होती तो आप सोच सकते हैं उनका क्या जीवन होता। मैं खुद पूछता हूँ बुजुर्गों से कि अंकल आपको पेंशन मिल रही है, ठीक रहा? तो बेटा बहुत है, अगर पेंशन ना मिलती तो बच्चों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता, और बच्चों की किसी वजह से आर्थिक स्थिति ठीक ना होती तो हमारा जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता। आपने वो 2004 से आपने वो छीन ली। आप 6-6 लाख करोड़ रुपए आप, मैं नाम नहीं लूंगा, एक उद्योग समूहों को आप खत्म कर देते हैं, माफ कर देते हैं। आप होटल में बैठकर ब्रेकफास्ट पे 5-5 हजार करोड़ रुपए उद्योगपतियों का आप साइन करके सैंक्शन कर देते हैं। यहाँ 5 लाख का लोन हम और आप जैसे लोगों को नहीं मिलता, तो क्या ये मुद्दे नहीं है? हिंदू, मुस्लिम और बजरंगबली जैसे मुद्दों को इन्होंने रुलाया, यही इनके लिए भस्मासुर साबित होगा। आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 3 दिन पहली बात है, कुछ लोग बैठे होते मेरे साथ, एक साउथ इंडियन बैठे हुए थे, और इसमें बुरा मत मानिएगा, एक छोटी सी बात उन्होंने क्या बोली। मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में क्यों नहीं है? तो एक साउथ इंडियन जो थे उन्होंने सडनली मुझसे बोला, सर वहां हिंदी न्यूज चैनल्स नहीं है। कटाक्ष सा था वो,
सोचने वाली बात थी। तो ये सब मुद्दे, ये सब बातें सोचना, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, फर्जीवाद, ये बात वो बात, ये सब एक सर्टेन टाइम तक आप कर सकते हैं। इससे मेरा आपका घर नहीं चलने वाला। मेरा आपका घर चलेगा कैरियर से, मेरा आपका घर चलेगा मुझे जो आय होगी उससे, मेरा आपका घर चलेगा आपसी समरसता से। एक माहौल उस तरह का बने जो कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। 8 साल से आप बेचते आ रहे हो। आपने आधे से ज्यादा संस्थाएं बेच दी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आने नहीं चल रही, एक नकली सी वंदे मातरम लेकर घूम रहे हैं जिससे गाय टकराती है तो वो ट्रेन टूट जाती है। ये सब पब्लिक देखती है मैडम, और ये पब्लिक ही फैसला करने वाली है। ना कांग्रेस सरकार बना सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। जनता का जनादेश जिसको मिलेगा वो पार्टी सरकार बनाएगी। बिल्कुल। सर देखा जाए तो इस बार कर्नाटक में जो है मुस्लिम SC ST जो उन्होंने ज्यादा वोट किया है कांग्रेस पार्टी को, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी ने जो ये बड़ा दाव खेला था वहां पर जो मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण दिया गया था उसको हटाकर जो है जो वहां के सबसे बड़े जो समुदाय है लिंगायत या वोकालिंगा उसमें बांट दिया गया 2-2%, लेकिन फिलहाल उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या लगता है ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाई है और महिलाओं का और SC ST का खास तौर पर आपको समर्थन मिला है? क्या ये मुफ्त की रेवड़ियों वाली जो योजना, चुनावी योजना की गई है, घोषणाएं की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चाहे वो मुफ्त सिलेंडर की बात हो या गृह ज्योति की बात हो या लक्ष्मी ज्योति की बात हो जाए, तो क्या लगता है आपको महिलाओं को इस बार आपको ज्यादा साथ मिला है? देखिए, मातृशक्ति इस दुनिया की 50% है। आप उतने ही हैं जितना मैं हूं। हम बाइफरकेट आपको नहीं कर सकते, मातृशक्ति को बाइफरकेट नहीं कर सकते। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस, मैं खुद व्यक्तिगत मुझे गर्व होता है जब मैं अपने बड़े लीडर्स के पास बैठता हूं। कभी हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें नहीं की, ना हम बातें करते हैं। और SC ST मुस्लिम, महिलाएं, वोकालिंगा, लिंगायत, सब लोगों का, कर्नाटक की 100% जनता को साधुवाद है मेरी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से। ये किसी एक वर्ग ने वोट नहीं किया है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सरकार सबकी है। वोट हमें सबने दिया है। मातृशक्ति हो, किसी भी वर्ग के, कोई किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग हों, ये जाति धर्म के बांटने वाली तो एक ही पार्टी इस इंडिया में बहुत है जो इस देश का सर्वनाश कर रही है। हमें जरूरत नहीं है, सबको साथ लेकर के चलेंगे। हमारे आपके बड़े बुजुर्ग सब साथ बैठते थे, हम और आप सब साथ बैठेंगे, हमारी अगले आने वाली पीढ़ी साथ में बैठेगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर वर्ग ने कोई वोट दिया है, ये पूरे कर्नाटक की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जो भी घोषणाएं की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस की जब सरकार बनेगी वहां पर, तो कितने दिनों के बाद जो आपने वहां पर चुनावी घोषणाएं की है इमीडिएट जो है इमीडिएट जाएगा? आपके क्वेश्चन से पहले मैं बोला इमीडिएट। राहुल जी ने जो बोला है वही बात है, अक्षर से है। महाराष्ट्र में जब थी सरकार उस टाइम पर भी, या आज राजस्थान या छत्तीसगढ़ और हिमाचल में भी, अक्षर से उन बातों का पालन किया गया है जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जब बात पब्लिक से बोली है, और वही बात कर्नाटका में होगी। फर्स्ट कैबिनेट से लेकर के जो जो टाइमिंग दी गई है, तुरंत वो सारी योजनाएं लागू होंगी। मैम, मुझे मेरी दूसरी डिबेट है, सुन भी रही होगी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मेरी दूसरी चलेगी उसी का सीधा, देखिए आगामी समय में 2024 का भी लोकसभा चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो जिस प्रकार से अभी आपकी सरकार यहाँ पर काम करेगी, उस प्रकार से रिजल्ट और भी चुनाव में दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये 70 वर्ष में अगर 55-56 वर्ष कांग्रेस को जनता ने आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से कार्य के ऊपर ही दिया होगा। लोगों का कार्य किया कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने आशीर्वाद दिया। कुछ फर्जी लोग आ गए, एक सोशल मीडिया का गलत सहारा लिया गया। मैं इसको क्लियर बोलता हूं, गलत तरीके से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की गई। एक भी केस कोई प्रूव नहीं कर पाए। जितने 2G स्कैम, 4G, कॉमनवेल्थ, सब सारे फर्जी निकले। हरियाणा में अभी खुद बोला है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि कोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई नहीं है हमारे पास में ऐसा सबूत। ये जनता सब देख रही है, इनका काट की बार बार नहीं चढ़ती, इनका हो गया जो होना था। ठीक है, कांग्रेस कार्य करती आई थी, कांग्रेस कार्य करेगी। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इसका नारा लेकर कांग्रेस चलती थी। और ये हमारे देश की खूबसूरती है।
ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की खूबसूरती है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं और आप पैसा भी कमा ले भले ही, लेकिन अगर उसको खर्च करने के लिए माहौल नहीं होगा, हमारे पास लोग नहीं होंगे उस पैसे को सेलिब्रेट करने के लिए, उन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, तो सब बेकार है। तो सबसे पहले सामाजिक ताना बाना जो हमारे देश की खूबसूरती हुआ करती थी वो हमें बनाकर रखना है। और कांग्रेस जहां जहां पर सरकार बनाती है, आप देखिए ना, कहीं पे ऐसी हरकतें सुनते हैं क्या? नहीं सुनेंगे। और आप 24 तक आए, देश फिर दोबारा 2014 से पहले की पटरी पर चलेगा। जी ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल है, 2024 का चुनाव मुझे लास्ट सवाल कीजिएगा, मेरी डिबेट है दूसरी, प्लीज जी। मेरा लास्ट सवाल है। आप छोटा सा रिएक्शन जी बताएं, क्या जी बताएं। 2024 का चुनावी चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? राहुल गांधी जी, जो उनकी सदस्यता तो चली गई कांग्रेस है। की, जी उनकी सदस्यता तो चली गई अभी फिलहाल। देखिए अभी मैं एक विधि का छात्र हूँ, कोर्ट प्रोसीडिंग में चल रही है। हमारी पूरी उम्मीद है, देखिए आपके हमारे, अगर हम और आप कहीं पीड़ित होते हैं तो हमें न्याय की उम्मीद होती है, और हम पॉजिटिव होकर के कोई बात बोलते हैं, और हम पॉजिटिव होकर के बात बोल रहे हैं। राहुल जी, हमें न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, राहुल जी क्लीन होकर के आएंगे, राहुल जी बरी होंगे। राहुल जी कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, कांग्रेस की एक एक कार्यकर्ता की चाहत है, उम्मीद है, इस देश की उम्मीद है कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। और निश्चित रूप से कोई भी कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति नहीं जो चाहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने। तो सबकी उम्मीद, सबका प्यार, सबका दुलार हमारे जननायक नेता राहुल जी के साथ है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।